प्रणाम जी। नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर शवन गाल लाल नूर छलकत, नूर मुख हरबटी नूर अधूर। श्री राज्य का स्वरूप उपमा से रहित नूरमयी है। उनके नेत्र, मस्तक और नासिका भी नूरी छवि वाली है और उनके सुंदर कानों तथा लाल गालों से हमेशा ही नूर ही छलकता रहता है। उनका मुखरविंद, ठुड्डी तथा लाल होंठ भी नूरमयी है। नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में, नूर बस्तर नूर भूखन जहूर, नूर जोवन रोशन नूर नोतन, नूर सभी अंगोद्योत नूर नूर पूर। श्री राज्य के भरे हुए मुखरविंद का किनारा बहुत अधिक नूर से सुशोभित है। उनके वस्त्रों और आभूषणों से नूरी छटा निकल रही है। उमंग से भरा हुआ उनका यौवन पल पल नूतन नया ही रहता है। उनके सभी अंगों में नूरी प्रकाश ओतप्रोत है। नूर चरण कमल नूर हस्तक, नूर शोभा सबे नूर सिंगार, नूर सिर पाग नूर कलंगी दुगदुगी, नूर ही हार नूर गंज अबार। श्री राज्य के चरण कमल नूरी हैं और अति कोमल हाथ भी नूरमयी हैं। उनके सिर पर आई हुई पाग नूरमयी है तथा उसमें लगी हुई कलंगी तथा दुगदुगी भी नूर की ही है। उनके हृदय कमल पर आए हुए नूर हारों से बेशुमार नूर की छटा निकल रही है। नूर हक सहूर मजकूर, नूर महामत नूर उग्या बका नूर कसूर, सब नूर रूहें नूर हादी नूर में, नूर नूर में खींच लई हक्के हजूर। श्री महामती जी कहते हैं कि नूरमयी शोभा वाले श्री राज्य के संबंध में किया जाने वाला सुहूर, आत्मचिंतन और बातें भी नूरमयी ही हैं। नूरमयी परम धाम का तारतम ज्ञान रूपी सूर्य सब उग गया है और संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों में श्यामा जी तथा सखियों का स्वरूप भी नूरमय ही है। नूरमयी शोभा वाले श्री राज जी ने नूरमयी सखियों को खींचकर अपने से एकाकार कर लिया है। खूब महबूब की आशिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुरा ही सका, पीवते पीवते पीऊ के प्याले सो, हुई हाल में लाल पी मस्त बका। प्यारे प्रीतम से मिलन की प्यासी हमारी रूह यही चाहती है कि इश्क रूपी स्वच्छ शराब को स्वयं साक्षी श्री राजी ही पिलाएं। धनी के द्वारा दिए हुए प्रेम के प्याले को पीकर हमारी आत्मा अखंड आनंद में डूब जाए और उसकी अवस्था में प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाए। कहते हैं कि प्रेम रूपी शराब को पीकर लाल हो जाने का भाव एक भक्त कवि की इन पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लाले लाल। अर्थात प्रीतम के स्वरूप में एक रूप हो जाना ही लाल हो जाना है। दिल परस सरस भयो अरस इलाही, दो चुप रहे दिल सो दिल मिल, न्यारी न होए प्यारी आप मारी, चल विचल न होए वायदत असल। उस प्रेम रूपी शराब के स्पर्श मात्र से हमारा हृदय प्रेम के रस से सरोवर हो गया और धनी का अखंड धाम बन गया। अब हमारा दिल और धनी का दिल दोनों ही आपस में मिलकर एक रूप हो गए हैं। प्रीतम की प्यारी मेरी रूह उनके इश्क में डूबी हुई है। ये कौन कह रहा है? श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं। इसलिए अब वह कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकती। परम धाम की अखंड वाहिदत कभी भी डामाडोल भंग नहीं होती। आत्मा के हृदय में धनी का प्रेम आते ही शोभा बस जाती है। ऐसी स्थिति में उसे धनी का अर्श जानी परम धाम कहते हैं। धनी के दिल में तो आत्मा की छवि अंकित है ही, क्योंकि वे सदा ही जागृत हैं। किंतु जब आत्मा अपने दिल में धनी की शोभा को बसा लेती है तो इसे दोनों दिलों का चुभना अर्थात एक दूसरे में स्थित हो जाना कहते हैं। इसी को एकाकार की भी संज्ञा दी गई है। दिल के अर्श होते ही आत्मा को इसी संसार में अखंड वाहिदत की लज्जत स्वाद मिलने लगती है। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी,
जो अंतर्यातम जगी जुदी न होए। सर भर भई परयातम जो कर, तो ते दिल मिली छोड़ सके ना कोई। इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरी आत्मा के अंदर प्रेम की ऐसी लगन लग गई है कि उसने अपने दिल में धनी को बसा लिया है और जागृत हो गई है। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे दिलों में भी आत्मा के साथ ही हमारे प्रीतम भी हैं, और अब वो अपने प्रीतम से कभी भी अलग नहीं हो सकेगी। इस प्रकार आत्मा और परात्म में स्थिति एक समान ही हो गई है, तथा अब आत्मा और परात्म में कभी अलगाव की स्थिति नहीं हो पाएगी। परात्म के दिल में तो श्री राज्य की शोभा खंड रूप में विराजमान है ही। वही स्थिति जब आत्मा के हृदय में भी आ जाए तो दोनों का एक रूप हो जाना कहते हैं। सागर ग्रंथ में इस प्रकार कहा गया है, अंतःस्करण आत्म के जब ये रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। आत्मा अपने धाम हृदय में श्री राज्य के जिस अंग की शोभा बसाती जाती है, आत्मा का वह अंग खड़ा होता जाता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब आत्मा परात्म की तरह ही अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात वे अपने उस स्वरूप में रहती है। इसे ही आत्मा और परात्म का एक स्वरूप में स्थित होना कहते हैं, अर्थात बिंब पर आत्म और प्रतिबिंब आत्मा एक रूप रहे, जिसे कभी भी अलगाव ना होने ना छोड़ने का रूप वर्णित किया गया है। प्रणाम जी, प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, अब समय तैयार खड़ा है। अब हमारे ऊपर धनी जी का हाथ भी है, और धनी जी हमारे हर पल हमारे साथ भी है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कह रहे ना तुम मुझे जाहिर करो मैं तुम्हें जाहिर करूं। कहते ना वो 10 गुना जाहिर करते हैं। तो अब ये समय तैयार खड़ा, हमारी भी परीक्षा का समय है। हम क्या कर रहे हैं इस संसार में रह के, हम भूल ही गए अपने प्रीतम को। अब राज जी हमारे प्रीतम हमें वाणी द्वारा बार बार जगा रहे हैं, बार बार हमें जागृत कर रहे हैं, और ये रूह जागृत होती जा रही है। बस अब हर पल हर समय हम सब सुंदर साथ का एक ही ध्यान में रहे। बस हमारे प्रीतम ही हैं, हम नहीं। प्रीतम ही है, हम नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।